नीम की घनी छांव में बसा छोटा सा गांव गढ़वनपुर हमेशा रहस्यों से घिरा रहता था। लोग कहते थे कि वहां एक पुराना कुआं है जिसे झील कुआं कहते हैं। वह कुआं वर्षों से सूखा पड़ा था, लेकिन उसकी गहराई में झांकने पर ऐसा लगता था कि वहां कोई हलचल है। अन्वी, गांव की सबसे जिज्ञासु लड़की, अक्सर अपने दादाजी से इस कुएं की कहानियां सुना करती थीं। दादाजी कहते थे, यह कुआं सिर्फ एक कुआं नहीं, एक द्वार है, लेकिन इस द्वार को केवल वही खोल सकता है जिसे अपने दिल में सच्ची इच्छाओं का बोझ लेकर परियों से मदद मांगनी हो। अन्वी को इन कहानियों पर पहले तो विश्वास नहीं था, लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके विश्वास को हिला दिया। वह देर शाम कुएं के पास खेल रही थी जब उसने कुएं की गहराई में हल्की नीली रोशनी चमकते हुए देखी। उसने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जैसे ही वह पास गई उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। उस रात उसने तय किया कि वह कुएं के रहस्य को जानकर रहेगी। अगले दिन सुबह होते ही वह एक रस्सी, एक लालटेन और अपने साहस के साथ कुएं के पास पहुंची। नीचे उतरने के दौरान वह लगातार महसूस कर रही थी कि जैसे कोई उसे देख रहा है। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि कुएं की दीवार पर अजीब सी आकृतियां खुदी हुई थीं। ये आकृतियां इंसानों और परियों की दुनिया को जोड़ने वाले द्वार की कहानी कहती थीं। उन पर एक रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा था जिसे समझ पाना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही अन्वी ने अपनी उंगलियों से उन आकृतियों को छुआ, उसकी लालटेन अचानक बुझ गई। कुएं में गहरा अंधकार छा गया। अचानक कुएं की दीवारें नीले प्रकाश से जगमगा उठीं। अन्वी ने देखा कि एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसके अंदर से मीठी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई गीत गा रहा हो। दरवाजे के उस पार एक पूरी अलग दुनिया थी। हरी भरी वादियां, चमकते हुए फूल और हवा में तैरते हुए छोटे छोटे प्राणी। लेकिन तभी अन्वी के सामने एक परी प्रकट हुई। वह परी, जिसका नाम एलारा था, अन्वी से बोली, यह दुनिया हर किसी के लिए नहीं है। केवल वही लोग यहां आ सकते हैं जो अपने दिल की सच्चाई के साथ आते हैं। तुम्हें क्या चाहिए अन्वी? अन्वी ने हल्के लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मुझे मेरी मां चाहिए। वह कई साल पहले खो गई थी। मैंने सुना है कि परियों की दुनिया में खोए हुए लोगों का पता चलता है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? एलारा ने अन्वी की बात सुनकर अपनी चमचमाती आंखें बंद की, मानो कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही हो। कुछ पलों बाद उसने कहा, तुम्हारी मां के बारे में जानने के लिए तुम्हें हमारी दुनिया के सबसे पुराने वृक्ष, ज्ञान वृक्ष, से बात करनी होगी। वह सब कुछ जानता है, लेकिन उसे मनाना आसान नहीं है। अन्वी ने सिर हिलाकर सहमति दी। एलारा ने अपनी छड़ी घुमाई और उसके चारों ओर रोशनी का एक गोल घेरा बना। कुछ ही पलों में वे एक बड़े मैदान में पहुंच गए। मैदान के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं आसमान तक फैली थीं और उसकी जड़ें जमीन के नीचे नदियों की तरह बहती हुई दिखाई दे रही थीं। वृक्ष ने अपनी मोटी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम इंसानों की दुनिया से आई हो। मेरी मदद तभी मिलेगी जब तुम मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दोगी। अगर असफल हुई तो यह द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? अन्वी थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। वृक्ष ने पूछा, मैं हर रोज घटता हूं, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। बताओ, मैं क्या हूं? अन्वी ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह समय है। वृक्ष ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और एक बड़ी शाखा से नीली रोशनी टपकने लगी। वृक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, मैं बिना पंखों के उड़ता हूं, बिना आंखों के देखता हूं और बिना शरीर के रोता हूं। बताओ, मैं क्या हूं? यह पहेली थोड़ी मुश्किल थी। अन्वी ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि हवा उसके बालों से गुजर रही है। अचानक उसने उत्तर दिया, यह बादल हैं। फिर से वृक्ष ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। अब वृक्ष ने गंभीरता से कहा, अगर मैं खो जाऊं तो सब कुछ अंधकार में चला जाएगा। मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं, फिर भी लोग मुझे अनदेखा करते हैं। बताओ, मैं कौन हूं? अन्वी ने इस बार अपने चारों ओर देखा। वह समझ गई कि यह पहेली सबसे कठिन है। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह उम्मीद है। अगर इंसान उम्मीद खो दे तो सब कुछ खत्म हो जाता है। वृक्ष ने अचानक अपनी शाखाओं को हिलाया और आसमान में एक इंद्रधनुष चमक उठा।
उसकी आवाज में गर्मजोशी आ गई। तुमने सच्चाई और साहस के साथ जवाब दिया। अब तुम्हें तुम्हारी मां का पता मिलेगा। वृक्ष की जड़ों से एक झील प्रकट हुई और उसकी सतह पर अन्वी ने अपनी मां का प्रतिबिंब देखा। लेकिन उसके साथ और भी लोग थे, ऐसे लोग जिन्हें इंसानी दुनिया ने खो दिया था। वृक्ष ने कहा, तुम्हारी मां परियों की दुनिया में एक नई जिंदगी बिता रही है। उन्होंने तुम्हारी खातिर यह दुनिया छोड़ी थी ताकि तुम्हें परियों के खतरों से बचाया जा सके। लेकिन अब तुम यहां हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मां को वापस बुलाऊं, या तुम इस दुनिया में रहकर उन्हें फिर से देखना चाहोगी? अन्वी असमंजस में पड़ गई। क्या वह अपनी मां को वापस लाएगी जिससे उनका जीवन फिर से सामान्य हो जाए, या वह परियों की दुनिया में रहेगी जहां उसकी मां के साथ एक नया अध्याय शुरू हो सकता था? अन्वी ने अपनी मां को झील की सतह पर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी मां से बस एक बार बात करना चाहती थी। उसने साहस जुटाया और ज्ञान वृक्ष से कहा, क्या मैं अपनी मां से बात कर सकती हूं, इससे पहले कि मैं कोई फैसला लूं? ज्ञान वृक्ष की जड़ों ने झील को हिलाया और अचानक उसकी मां मालिनी झील के ऊपर एक हल्की छवि के रूप में प्रकट हुई। उनकी आवाज कोमल और प्यार भरी थी। अन्वी, मेरी बच्ची, मैं जानती थी कि एक दिन तुम यहां तक पहुंच जाओगी। मुझे तुम पर गर्व है। अन्वी रो पड़ी और बोली, मां, आप यहां क्यों हैं? आपने हमें क्यों छोड़ दिया? मालिनी ने धीरे से समझाया, जब तुम छोटी थी तुम परियों की दुनिया से जुड़े एक प्राचीन श्राप का हिस्सा बन गई थी। यह श्राप तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तबाह कर सकता था। मैं परियों की मदद लेने यहां आई और उनकी शर्त थी कि मैं उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाऊं। इस वजह से मैं तुम्हें छोड़कर यहां आ गई। अन्वी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह सच्चाई को समझ रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, मां, मैं आपके बिना अधूरी हूं, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि आपने हमारे लिए जो त्याग किया वह अनमोल है। अब मैं वही करूंगी जो सही है। मालिनी ने सिर हिलाया और बोली, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इंसानी दुनिया में वापस आ सकती हूं, लेकिन इससे परियों की दुनिया और हमारे गांव के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरा रास्ता यह है कि तुम यहां मेरी दुनिया में आ जाओ, लेकिन यह निर्णय आसान नहीं होगा। तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अन्वी ने कुछ देर सोचा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने ज्ञान वृक्ष की ओर देखा और कहा, मैं परियों की दुनिया में रहूंगी। यह मेरा नया घर होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, गांव और परियों की दुनिया के बीच द्वार हमेशा के लिए बंद ना हो। मैं चाहती हूं कि इंसानों और परियों के बीच समझ और दोस्ती बनी रहे। ज्ञान वृक्ष ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह एक असामान्य और साहसी निर्णय है। मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। यह द्वार खुला रहेगा, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो अपने दिल की सच्चाई के साथ यहां आएंगे। मालिनी और अन्वी ने एक दूसरे को गले लगाया। परियों की दुनिया ने अन्वी को अपना लिया। उसने अपने साहस और समझदारी से परियों और इंसानों की दुनिया के बीच एक पुल बना दिया। गांव वालों को अन्वी की कहानी कभी पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन हर बार जब वे झील कुएं की ओर देखते तो उन्हें नीले प्रकाश की हल्की झलक दिखती। शायद वह अन्वी थी जो अब परियों की दुनिया में एक नई कहानी लिख रही थी। कुछ सालों बाद गढ़वनपुर गांव में एक बदलाव आ चुका था। लोग अब परियों के बारे में अजनबी नहीं रहे थे। धीरे धीरे परियों और इंसानों के बीच एक नए तरह का संबंध स्थापित होने लगा। अन्वी ने परियों की दुनिया में आकर न सिर्फ अपने परिवार का खोया हुआ प्यार पाया, बल्कि उसने दोनों दुनिया के बीच एक पुल भी बनाया था, जहां दोस्ती और समझ का रिश्ता था। गांव में अब हर साल एक खास दिन मनाया जाता था, जिसे सहयोग दिवस कहा जाता था। इस दिन इंसान और परी दोनों एक साथ आते थे, एक दूसरे के रीति रिवाजों को समझते थे और मिलकर नृत्य, संगीत और खाने का आनंद लेते थे। यह दिन न सिर्फ आनंद का था, बल्कि एकता और साझेदारी का प्रतीक भी बन गया था।